हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जनमंथन के अंदर, जहां पे आज हम हैं इस ऐतिहासिक बावड़ी और तोरण के लिए फेमस मलिकपुर के अंदर। और आज यहां के लोगों से हम कुछ बात करने वाले हैं, कुछ जानने वाले हैं उनके विचार। चूंकि चुनाव भी सामने है और जिस तरह के घटनाक्रम देश में हो रहे हैं, 3-4 मुद्दे भी गर्म हैं। उनमें से किसी मुद्दे के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रामीणों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा मध्यम में चल जाओ, दे छोड़ दो, दे भी यार इन दो कम से कम आ तो दो। नहीं, बात वो नहीं है, बात वो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर कांग्रेस इस बात का खंडन कर देगी तो जो डैमेज होगा उसकी रिकवरी होगी या नहीं होगी? पार्टी खंडन कर ली पार्टी आपका बयान यार कोई बोल सके अधिकार जे केस कर दियो पार्टी बोल रही है। ये बात भी इनकी सही है। इनका कहना है कि जैसे कि उदयनिधि सिट्टी ने तो सीधा सीधा कह ही दिया था कि मैं अपने बयान के ऊपर अडिग हूँ, तो आपको जो भी कार्रवाई करनी है आप कर सकते हैं, लीगल रास्ते खुले हैं। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कहाँ से हो? हम जिला कुशीनगर के गोरखपुर के नाम। ओहो भाई, योगी भाई के, योगी बाबा के समर्थक यूपी से। हमारे मुख्यमंत्री जो योगी सरकार जी हैं वो हमारी बहुत सहायता करते हैं, हम लोग का सहायता करते हैं। बाबा जी के राज में खुश है? अच्छा, यूपी के अंदर इस बार वापस, मतलब आपके कहने का मतलब है विधानसभा के चुनाव में योगी बाबा यही है जब कभी भी वहाँ चुनाव है। और केंद्र के अंदर मोदी सरकार वापस है। अच्छा, युवा जो यहाँ पे राजस्थान के अंदर रोजगार के लिए आए हुए हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है उनका मत ये है कि केंद्र के अंदर मोदी सरकार को वापस रिपीट करने वाले हैं, जबकि राजस्थान की जनता है वो अलग अलग जगह पे अपना अलग अलग जो रंग दिखा रही है। और भी दूसरी जगह मिलते हैं, वेट कीजिए थोड़ा सा। अरे राहुल गांधी बता अरे यार वो आलू से सोनो बनावे, अरे यार आलू से सोनो बनावे, उसको बनाओ जो गवर्नमेंट कार्ड नई रोड बनाए। आलू से सोनो बनाओ। फालतू की बात है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सके, खड़गे बन सके, कोई बन सके, गठबंधन में कोई भी नेता बन सके। राहुल गांधी बीस कोई मतलब को देख सब क्वालिटी जे सब पटेली के जी दुनिया में सब चूतिया बना तू कहते हो गलत बात में कौन का कोई पप्पू दे मैं गलत बात उनका कहते पप्पू दे दो। एक चलो मुद्दा थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। अभी हाल ही के अंदर एक मुद्दा और चल रहा है, वो है यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक देश एक निशान एक विधान, सबके लिए एक कानून, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। भाई साहब समर्थन में हो या नहीं हो? को तो सभी समर्थन में तो मनाई तो भाजपा की ये जो पॉलिटिक्स है भाई, यूसीसी के लिए वो कह रहे हैं, तो जो मतलब कट्टर कांग्रेसी व्यक्ति हैं वो भी बिल्कुल समर्थन में इस चीज के लिए, तो आनी चाहिए यूसीसी के लिए। भाई साहब आपको क्या लगता है, एक कानून होना चाहिए सबके लिए? अच्छा, आपको क्या लगता है एक कानून के? अच्छा, कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिनके ऊपर बीजेपी हो या कांग्रेस बिल्कुल घड़ी के कांटों की तरह, जैसे ही किसी की 12 बजानी होती है तो बीजेपी कांग्रेस वाले सारे एक जगह इस मुद्दे पे। यहाँ पर वैचारिक मतभेद जो है केंद्रीय स्तर पे नेताओं के बीच में या राज्य के स्तर पे नेताओं के बीच में, वो अलग बात है। बाकी यहाँ पे सभी का मत यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सभी के लिए एक देश एक निशान एक विधान होना चाहिए। तो चलिए अब इनके सामने एक और सिंपल सा मुद्दा रख रहे हैं। अभी हाल ही में G20 की बैठक के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर निमंत्रण पत्र भेजा गया। विपक्ष इस चीज का विरोध कर रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा। आपको क्या लगता है भाई साहब, ये जो भारत लिखा है वो गलत है? बिल्कुल सही लिखा है। भारतीय है, अपना देश भारतीय है, अपना भारत देश है, भारत है। इंडिया क्या है? इंडिया तो इंडिया भारत दोनों लगड़े जाए। यदि दोनों होने चाहिए तो जो विरोध हो रहा है वो गलत है। जो विरोध हो रहा है वो गलत है। फालतू की बात है। नहीं, एक मत तो होगा आपके विचार में, एक मत तो होगा। इंडिया जे हिंदी में नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, जो कांग्रेसी नेता है वो ये कह रहे हैं कि इंडिया नहीं लिखा भारत लिखा, ये गलत है। आप इस बात को सही मानते हैं गलत मानते हैं? दोनों लिखो ने यार बीच का तो दोनों कैसे लिखे? भारत मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक ही चीज तो एक ही बात है, तो विरोध किस बात का? इंडिया गठबंधन बनाता ही बिना ठाओ की जगह तड़का नहीं तो चेंज करना कब तो खर्चा हो जाती है इसमाड़ा। अरे ये बातें बनी थी यार, ईस्ट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट आई था वो भरत जो को ने राम को भाई भरत जी जना सुझे 5000
साल पहले जो भारत से वो तो लास्ट है, बड़ा मेरी बात सुन, राजा दशरथ को जो इंडिया का जी हिंदी में बात राजा भाई साहब का कहना है कि अंग्रेजी में इंडिया है और वैसे भारत नाम पुराना है। तो यहाँ पे लोगों का सवाल सिर्फ एक ही है, भाई साहब का सवाल ये है कि अगर दोनों एक ही है तो विरोध किस बात का? उनको विरोध करना ही नहीं चाहिए था, मतलब ये विरोध बेकार का है। खुद नहीं खड़े होंगे। अच्छा, रामलाल जी खड़े नहीं होंगे, इनका ये कहना है। अच्छा अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर, किसकी टिकट के चांसेस लग रहे हैं? जो भी करेगी, बहुत से लोग हैं, अच्छा, बहुत से कैंडिडेट बहुत से हैं, कैंडिडेट हैं उसमें। फिर भी जैसे किसी का लग रहा होगा फीडबैक, जातिगत समीकरण भी इसमें काम करते हैं, आगे आपकी आला कमान के पास में आपकी पहुंच भी काम रखती है। ये क्यों उठा रहे हो? सुनो बीजेपी से रामलाल जी का मान रहे हैं। सर, ये क्यों उठा रहे हो? मुद्दा उठाओ ना, क्या मुद्दा है? बीजेपी कांग्रेस ये क्यों उठा रहे हो? हमारा मुद्दा क्या है वो उठाओ ना। नहीं, आपकी यहाँ पे हम मुद्दे के लिए नहीं है, हमारा मुद्दा ये है, हम चुनावी यात्रा कवरेज कर रहे हैं, हम यहाँ पे माहौल देख रहे हैं, किसका माहौल है। बात समझिए आप मेरा, माहौल कि तो जो जनता काम- क्या सोचती है। अच्छा, काम मुद्दा कराएगा तो उसको मिलेगा। मुद्दा हमने क्या उठाया है, मुद्दा जो आपने बोला है ना, वो यहाँ के थ्रू वहाँ जो सीधा काम- चला गया। अभी कांग्रेस की बीजेपी की सरकार है, प्रेजेंट एमएलए हमारा बीजेपी का है। सरकार तो कांग्रेस की है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। ये गांव वाले हैं, कोई पूछ लो। अच्छा, पूछ लो। युवा भाई है हमारे, आपको क्या लग रहा है भाई साहब? ये मेरा पूरा गांव है। बहुत अच्छे। एक और ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर हमने चर्चा नहीं की थी, दो बंदे हमें आपके मिले भाई साहब आरएलपी की तरफ से। शुभ नाम आपका? राकेश कुमार यादव। अच्छा राकेश जी, मुझे ये बताइए कि छुट्टन यादव जी के चांसेस आपको लग रहे हैं? 100%। क्योंकि आरएलपी की तरफ से तो एक ही कैंडिडेट है, हाँ, उसको दे देंगे हम। छुट्टन जी, है ना। तो हनुमान जी बेनीवाल की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उनका भी इस बार चांसेस उसको दे सकते भाई साहब के अनुसार है। कांग्रेस और BJP को छोड़ के बीजेपी बाकी तो जीरो है कांग्रेस सर। सबसे पहले है। बीजेपी जीरो है। अच्छा, यहाँ पे फीडबैक जो है बीजेपी के अगेंस्ट लग रहा है थोड़ा सा। और कोई भाई अपना? हाँ जी अंकल जी, मुद्दा पूछो ना आप। खान कहाँ लागे से बोलो। कांग्रेस बीजेपी वाला कांग्रेस काम तो कराया बीजेपी और कांग्रेस दोनों काम कौन कराया? कराया जब कहाँ लागे से? फिर कुणा बोलो, फिर कुंडा लाओला। अब देखो तीसरी पार्टी को नहीं आओ, तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी? अब तो जो आया उसी को देखेंगे। अच्छा अच्छा, अभी ये है गुप्त मतदान करने वाले, ये डिसाइडर वोट होते हैं आमतौर पे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के वोट जो समर्थक होते हैं वो तो खुलेआम वोट डालते हैं, भाई मेरा वोट बीजेपी को, मेरा वोट कांग्रेस को। जो ये होते हैं ना गुप्त मतदान करने वाले, ये पलटा यही मारते हैं सरकार को। मुद्दा एक पानी का, एक रोड का। अच्छा, दोनों कभी नहीं हुआ। मलिकपुर के अंदर 10 साल, पानी 5 की साल समस्या बहुत ज्यादा है और रोड की समस्या भी पिछले 10 साल से और बता यहाँ रहे हैं। ट्रक आते हैं रिक्को है। हाँ, रिको एरिया है यहाँ पे। यहाँ पे कोई तो वो नहीं है। अच्छा वो अच्छा क्या बोलते हैं, टोल टैक्स, टोल लगना चाहिए यहाँ तो। या तो अच्छा, टोल लगाना चाहिए भाई साहब को ये लग रहा है। तो अभी वो कुछ, आप तो टोल लगाने की बात कर रहे हो, भाई साहब अभी फ्री की बात कर रहे थे। क्या अब दोनों काम कैसे संभव है? अभी ट्रक आ रहे हैं ना फ्री अच्छा, में। आज ये जो भी वो रोड बनाए। अच्छा अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक चीज़ और, कि अभी जो गवर्नमेंट है एट द मोमेंट, कांग्रेस सरकार है, ये अभी BJP है। फोन बांट रही है। नहीं, राजस्थान में तो कांग्रेस है, वो फोन बांट रही है, स्मार्टफोन बांट रही है। सही है गलत है? कौन? अब वो तो गलत ही गलत है। गलत। बच्चे हैं, छोटे बच्चे। कांग्रेस के वो- समर्थक है, लेकिन सुनो। मेरा कहना है कि हाँ। गलत है। छोटे बच्चे के हाथ में जाएगा, मम्मी के हाथ में नहीं जाएगा। और वो पढ़ने वाले हैं, उनके हाथ में फोन जाएगा, वो गलत। बिगड़ेंगे बच्चे। वो अच्छा, गलत है। आप कहने का मतलब ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि 1.25 करोड़ फैमिलियों को जो है वो मोबाइल गलत है, दिया जा रहा है, वो गलत है। गलत अच्छा, उस पैसे को कहाँ लगा सकते थे? और किसी हाँ, अच्छे काम में उसको लगाते। ये बोलो। ये काम हो सकता था, ये काम भी हो सकता ये काम डबल हो सकता था। डबल हो बिल्कुल सकता। बिल्कुल, इस चीज में हम बोले। जनता की कुछ शिकायतें भी हैं और कुछ अपनापन भी है, सरकारों से भी और विपक्ष से भी। मलिकपुर का माहौल आपने देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में जनमंथन के साथ। थैंक यू।